हाय एवरीवन। एक नई वैकेंसी फिर से आ गई है जिसमें योग्यता सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। यूपीएससी, एनडीए और एनए में सेकंड में एक बार फिर से वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आवेदन कैसे करना है, महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इस जॉब में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है, आवेदन शुल्क कितना है, आयु सीमा जो क्या रखा गया है, सभी के बारे में पूरे डिटेल से एक एक करके स्टेप बाय हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपसे मिस न हो। सभी के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी इस वीडियो में बताई गई है, एक एक स्टेप को समझाया गया है, कौन कौन सा आपके पास योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। यूपीएससी एंड डीए में फिर से वैकेंसी निकाली गई है जिसमें योग्यता मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। आपने साइंस से किया है या आर्ट्स से किया है तो भी चलेगा। आगे हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से जो है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी, किस किस पद के लिए कितने आई हुई, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम का नेम है एनडीए और एनए सेकेंड एग्जामिनेशन 2026। इसका नाम है। जॉब का जो टाइप है वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन का मोड जो है वो ऑनलाइन है, आप इसका ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे। जॉब का लोकेशन जो है वो ऑल इंडिया में है, पूरे भारत में रखा गया है। अब जान लेते हैं पदों की संख्या कि किस पद के लिए जो है कितने नंबर ऑफ वैकेंसी निकाले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि वहीं एनडीए की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो आर्मी पद के लिए जो है वो 198 पद पुरुषों के लिए और 10 पद महिलाओं के लिए निकाला गया है। ऐसे करके कुल 208 पद आर्मी के पद पे नियुक्त किए जाएंगे। अगर यहाँ पे नेवी की बात करें, वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा ये भी निकाला गया है। तो नेवी के पद पे जो है वो 37 वैकेंसी पुरुषों के लिए और 5 वैकेंसी महिलाओं के लिए निकाला गया है। ऐसे करके टोटल 42 वैकेंसी नेवी के पद पे निकाले गए हैं। इसके अलावा एयरफोर्स में जो है वो 90 पद पुरुषों के लिए और मात्र 2 पद महिलाओं के लिए निकाले गए हैं। ऐसे करके कुल 92 पद एयरफोर्स के पद पे निकाले गए हैं। एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी पे जो है वो 16 पुरुषों के लिए और 2 महिलाओं के लिए निकाले गए हैं। ऐसे करके कुल 18 एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई हैं। एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए जो है वो 8 वैकेंसी और पुरुषों के लिए और 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए निकाला गया है। ऐसे करके 10 वैकेंसियाँ निकाली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नेवी है, नेवी के एकेडमी के लिए और ऐसे करके जो है नेवल एकेडमी के लिए जो है टोटल 21 पद निकाले गए हैं पुरुषों के लिए और 3 पद महिलाओं के लिए। ऐसे करके कुल 24 पद निकाले गए हैं। कुल पदों की संख्या पुरुषों की जो इसमें हो जाती है 370 और महिलाओं की 24। ऐसे करके कुल 394 पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाला गया है महिला और पुरुष को मिला करके 394। इसके अलावा अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आर्मी के लिए जो है सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। आपने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है और आप आर्मी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 12वीं पास का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एयरफोर्स के लिए जो है आप 12वीं पास होने चाहिए, जिसमें आप साइंस से किए होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसको हम शॉर्ट में पीसीएम बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो आपके ये तीनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए 12वीं में, यानी कि आप 12वीं साइंस से किए होने चाहिए। तो एयरफोर्स के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेवी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास आप साइंस से होना चाहिए। नेवल एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 12वीं पास साइंस से आप किए होने चाहिए, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो 20 मई 2026 को जारी कर दिया गया था। आवेदन शुरू जो है 20 मई 2026 से ही कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 9 जून 2026 रखा गया है। परीक्षा की तिथि जो है 13 सितंबर 2026 है, यानी कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं या पहले से ही आप एक्टिव है इसमें आवेदन करने के लिए तो आवेदन कर दीजिए। और आपकी तैयारी है तो 13 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसको भी आप याद रखेंगे।
आवेदन शुल्क की बात करें और निगेटिव आयु सीमा की बात करें तो इसमें आयु सीमा जो है यानी कि एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट वहीं रखा गया है, लेकिन इसमें जो है 18 वर्ष कम से कम आपका उम्र होना चाहिए। 1 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2011 के बीच जो है आपकी जन्म होनी चाहिए, तो जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या होने वाला है उसको जान लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया है। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है और महिला उम्मीदवार के लिए भी इसमें कोई फीस नहीं रखा गया है। फीस के भुगतान जो है आप ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, यानी कि आप इसका ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने वाले हैं। वेतन की बात करें सैलरी की तो इसमें 56,100 प्रतिमाह से इसका वेतन शुरू होगा और इसके अलावा जो है इसमें आपको मेडिकल, कैंटीन, ट्रैवल और रेशन जैसी सुविधाएं आपको इसमें मिलने वाली है। चयन प्रक्रिया की बात करें कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देनी होगी, उसके बाद से एसएसबी आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपका इसमें सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यानी कि टोटल 4 चरणों से आपको गुजरने पड़ेंगे इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो है वो 300 अंक के आपके मैथमेटिक्स से आएंगे प्रश्न, यानी कि 300 अंकों के मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो है वो 600 अंकों का होगा जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल 900 अंकों का जो है इसमें एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 5 घंटे के समय दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको इंग्लिश के लिए 200 अंक और जनरल नॉलेज से 400 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 600 अंक से इधर और 900 अंक से उधर प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग रखा गया है। आवेदन कैसे इसमें कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है आप यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, उसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, सबके बारे में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद से जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो एनडीए या एनए रिक्वायरमेंट का जो है ध्यान से आप एक बार और नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपना जो है OTR करेंगे, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक विवरण को भरेंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और जो है आवश्यक दस्तावेज आप वहाँ पे अपना अपलोड करेंगे। आवेदन शुल्क जमा करके जो है आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करके अपने पास एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे भविष्य में। उसके लिए जो है आपके अगर भविष्य में फ़ायदा करेंगे अगर आप प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा, तो अगर आपने उसमें आवेदन किया है तो। अब बात कर लेते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट वेबसाइट का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले जो है आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और इस पोस्ट से रिलेटेड आपके कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट रह गए अभी भी मन में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट लिंक आपको बिहार रोजगार की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप क्रोम पे सर्च कीजिए बिहार रोजगार, जैसे यहाँ बिहार रोजगार सर्च कीजिएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा तो डेली न्यू अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें ऊपर ही या कहीं 3-4 नीचे आप जाएंगे, उसी सेक्शन में आपको यूपीएससी एनडीए एनए रिक्वायरमेंट 2026 लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा तो वहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट वेबसाइट का लिंक, साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वहीं से मिल जाएंगे। वहाँ से क्लिक करके जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।